सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या रूपी गांधी मैदान में हम इस समय मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आप इस समय गांधी मैदान से देख रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम जन जन के नायक, सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। शास्त्रों में बड़ी जितनी भी बातें हैं ऋषि मुनियों के द्वारा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। तमाम राम जन्म समिति के सदस्य समय यहाँ मौजूद है। आप दिखाइए ये दृश्य, ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। राम जन्मोत्सव के अध्यक्ष शुक्ला जी इस समय भगवान श्री राम को तिलक लगा रहे हैं। एक अद्भुत क्षण है, भाव विभोर कर देने वाला ये क्षण इस समय आप देख रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। भगवान श्री राम का राज तिलक किया जा रहा है और वो भी राम जन्मोत्सव के अध्यक्ष के द्वारा। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप हम देख रहे हैं। ये अद्भुत क्षण है। सब देखिए, ये समिति नीचे भी, उसको भी आ जाना चाहिए। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। चलिए देखिए, मुकेश जी समिति से जुड़े जितने भी सदस्य हैं उन्होंने राज तिलक ऋषियों मुनि के द्वारा करने के बाद इस समय ये सीधी, ये देखिए, समिति से जुड़े ये अध्यक्ष तन मन धन से विगत कई दिनों से इस समय यहाँ लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप कैमरा थोड़ा सा घुमा दें, अपने सहयोगी से कहेंगे। तमाम शहर के गणमान्य व्यक्ति इस समय यहाँ मौजूद हैं। आइए, और उल्टा हो रहा है, आप इस तरह चलिए। हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा इधर जय श्री राम नारों के बीच देखिए, ये देखिए, आइए महामंत्री जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। बबलू शाह जी हैं, भगवान के राज तिलक में आप शामिल हैं, कितना आंदोलित, कितना भाव विभोर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्य हो गया आज इस राज्याभिषेक में शामिल होकर के। और जो आज कल से क्या बताएं, 9 दिन से यह जो राम जी का प्रारूप चल रहा था, आज उसका अंतिम दिन, अंतिम रात है। कल शोभा यात्रा के साथ यह नवरात्रि का समापन होगा और हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं कि पूरा जो सिवान का वातावरण है राममय पूरा सिवान हो चुका है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, सिवान वासियों से आग्रह करूंगा कि प्रत्येक घर से सारे लोग कल शोभा यात्रा में शामिल हो, ऐसी मैं आपसे सभी से आग्रह कर रहा हूँ। 9 दिन पूरा गांधी मैदान अयोध्या बना रहा। सभी के दिलों में बसने वाले भगवान श्री राम कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कितने भाव विभोर हैं इस? बहुत कल का जो हम लोग राम शोभा यात्रा निकालते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन पुनः जब गांधी मैदान आते हैं उस समय बहुत कहना कठिन है कि कैसा शब्द का इस्तेमाल करे, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करे। उतना भाव और दिल से बहुत ही होता है, लेकिन यही परंपरा है और यही परंपरा को निर्वहन करते हैं हम लोग। देखिए, ये भक्तगण जिनके चेहरे पर इस समय जो भाव उभर रहे हैं वो भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति और प्रेम का भाव है। देखिए, हम और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। आइए हमारे साथ है, देखिए हमारे साथ है इस समिति के एक और सदस्य और पूर्व उप सभापति बबलू शाह जी। बबलू शाह जी, कितना भाव विभोर कर देने वाला ये दृश्य है। भगवान श्री राम के राज तिलक में आप शामिल हैं। प्रत्येक साल की बात ही इस साल भी श्री राम उत्सव समिति की तरफ से ये राम जी का भव्य राज तिलक हो रहा है और प्रत्येक साल की बात ही इस साल भी ये राज तिलक हो रहा है और बहुत ही मनमोहक दृश्य लग रहा है। और आज ये राज तिलक समाप्त होगा कल पौने 12 बजे से यहाँ से राम जी का शोभा यात्रा निकलेगा और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए फिर शाम को 6 बजे तक ये गांधी मैदान में आ जाएगा। और ये इस शोभा यात्रा में 4500 वार्ड के हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे और देखिएगा कल पूरा सिवान शहर भगवामय होगा। चलिए कल के बाद भगवान श्री राम जब जैसे की परंपरा रही है, समापन के बाद कितना भाव विभोर कर देने वाला मन होगा एक भक्त के रूप में आप? बहुत, मतलब जब राम जी का बारात निकलता है और जब समाप्ति का कगार पता है तो बहुत ही आंख नम हो जाते हैं। और फिर हम लोग अगले साल इस शोभा यात्रा करने के लिए याद करते हैं लोग, पूरे जोश खरोश के साथ अगले साल इसका तैयारी किया जाता है
और लगातार ये मत सोचे कि साल भर से इस तैयारी को किया जाता है, तभी ये इतना बड़ा ये शोभा यात्रा ये जग होता है। और शहर वासियों के साथ साथ समिति का एक एक योगदान होता है, तभी ये शोभा यात्रा सफल होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। समिति के एक और सदस्य हमारे साथ है, राज तिलक, भगवान का राज तिलक, अद्भुत संजोग, उसमें आप शामिल हैं। कल के बाद शायद ये स्थिति नहीं रही, एक भक्त के रूप में इस क्षण को कैसे याद करेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ राम जी का राज्याभिषेक लाइव टेलीकास्ट आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आपके चैनल से यह माध्यम से अनुरोध करूंगा सिवान शहर वासियों को कि प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा जिस मार्ग से निकले वहां से भक्तों पर पुष्प वर्षा किया जाए, जिससे सिवान पूरा भक्तिमय हो जाए। क्या कहेंगे? भगवान के राज तिलक में इस समय आप शामिल हैं, मौजूद हैं, एक भक्त है, और सिवान के नागरिकों से कल की शोभा यात्रा को लेकर क्या अपील है? 46वें वर्ष की समाप्ति की ओर हम लोग हैं। जैसा कि प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा कल प्रारंभ होगी, जो गांधी मैदान से निर्धारित मार्गों से होते हुए पुनः गांधी मैदान विसर्जित होगी। इसके लिए हम सीवान जिला वासियों से यही अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हुए इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए हमारे साथ समिति से जुड़े एक पुराने लोग भी मौजूद है। सर, अगर कुछ बोलने की स्थिति है तो इस राज्य तिलक में आप शामिल हैं। देखिए, भगवान का राज्य तिलक बहुत मुश्किल से हुआ था। भगवान को जब राजा बनना था तो वो राजा रिमन में वनगमन हो गया, वन में चले गए। वन में जाने के बाद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सबको विदित है, और बहुत कष्ट सहन के बाद, और यहाँ तक कि रावण से युद्ध करना पड़ा, और बहुत दिन तो वन में भटकने के बाद युद्ध का वो योजना बनाए और वानरी सेना से रावण को परास्त किए, और युद्ध करने के बाद वहाँ विभीषण को लंका का राजा बनाए, और जब वापस सीता को लेकर अयोध्या है तो यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। तो राम का राज्याभिषेक अपने आप में ऐतिहासिक है और बहुत मुश्किल से हुआ है। लेकिन कल शोभा यात्रा की अपील करेंगे सभी जितने सीमानवासी हैं, जितने नौजुवक हैं, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से इस शोभा यात्रा में शामिल हो और इसको शांतिपूर्वक ढंग से निर्वाह करें। कहीं किसी तरह प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आपसी प्रेम सद्भाव के साथ इसमें भाग लेंगे। बस चलिए, तो देखा ये आपने पुराने सदस्यों में से एक जिन्होंने शांति की अपील की, शोभा यात्रा में भव्य शोभा यात्रा बनाने की अपील की। हम देखिए तमाम ये अभिभावक यहाँ शामिल हैं, और देखिए एक और सदस्य हमारे साथ मिल गए हैं। जयप्रकाश जी, राज तिलक में आप शामिल हैं, अद्भुत क्षण है, भगवान का राज तिलक, संजोग की बात है और भाव विहोल कर देने वाला ये दृश्य है अपने ये आप तो में। मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं प्रभु श्री राम के राज तिलक में शामिल है, ये मेरा सौभाग्य है। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता को? सिवान की जनता से यही अपील करेंगे, कल भगवान मेरे श्री राम का शोभा यात्रा पौने बारे में गांधी मैदान से निकलेगा। आप लोग उसमें चलिए आइए, शामिल हो। अभिषेक हो रहा है, उसको भी दिखाएंगे। आइए सर, थोड़ा सा यहाँ खड़े हो जाइए, दृश्य भी लोग देखते रहे। देखिए हमारे आगे जो आप देख रहे हैं, श्री राम के भक्त राज्याभिषेक और तिलक की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। सभी लोग चंदन टीका भगवान श्री राम को अर्पित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और देखिए सदस्यों में से एक वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ हैं। जय श्री राम, क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम कृपा से कार्यक्रम लंबे समय से चलता आ रहा है। 46 ईयर्स आज है, हम लोग मना रहे हैं। सिवान की जनता का अभूतपूर्व सहयोग रहा है। सभी श्रद्धालु हैं, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे भाई बहनें हैं, और एक नज़र हमेशा रहती है कब कार्यक्रम होगा। हम लोग से पूछते हैं कार्यक्रम कब होगा, हम लोग आना। बहुत ईश्वरीय कृपा है और प्रभु श्री राम कृपा है कि कई हम लोगों ने किस प्रकार के समय भी गुजरा है, लेकिन प्रभु श्री राम कृपा सब विघ्न बाधा दूर होते हुए सारा कार्य संपन्न होता है। आज हम लोग कार्यक्रम का 8वां दिन है।
आज बाद इस मंच पर हमेशा सुबह पाठ हुआ। पाठ के पश्चात हर कार्यक्रम निर्धारित है, वो चाहे प्रवचन का कार्यक्रम हो और प्रवचन का जो हमारे प्रकांड पंडित आए हुए भी है जो अच्छे प्रवचन करता है, जनमानस में चेतना विजर्पण करना। कल के लिए शोभा यात्रा अपने आप में कल के लिए क्या अपील कल की करेंगे? यात्रा अनोखी की अनोखा होगा, अपने आप में पहचान देगा। अब पूरा परशुराम का जो मर्यादा है, अनुशासन जो आराम, उनका जो संदेश है, मर्यादा पूरा मर्यादा पूर्ण होगा, अनुशासन पूर्ण होगा। किसी प्रकार की त्रुटि हम लोगों की तरफ से नहीं होगी। हमारी कोशिश होगी, हमारे अन्य जो बंधु है सबों से आग्रह करके शांति पर से ढंग से शोभा संपन्न करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। परशुराम कृपा होगी तो सफल भी होगा। जय श्री राम। देखिए हमारे साथ एक और और इस समय देखिए जय श्री राम के नारों से गूंजता ये गांधी मैदान, और सदस्यों में से एक पुराने सदस्य हमारे साथ शामिल है। जय श्री राम, क्या कहेंगे? जय श्री राम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन, इस वर्ष का आयोजन 46वें वर्ष का आयोजन है गांधी मैदान में। इस वर्ष का आयोजन दिनांक 22 मार्च से प्रारंभ होकर कल 30 मार्च को प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस कल, यानी कि इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस होगा। शोभा यात्रा की तैयारी कल है 30 मार्च को। शोभा यात्रा की तैयारी पर समिति ने पूरी कर ली है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने भी शोभा यात्रा के संबंध में काफी व्यापक तैयारी की है। पूरी शोभा यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे के माध्यम से की जाएगी। साथ ही साथ जो शोभा यात्रा का निर्धारित मार्ग है, जो निर्धारित रूट चार्ट है, उन मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। एक और ये तो सुरक्षा की बात हुई। वर्षों से सेवा समिति में जन्मोत्सव में आप लोग जुड़े रहे, आपका परिवार, आपके पिताजी भी और आप भी, इसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं इस बात को लेकर? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में अधिक से अधिक आदर्शवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिले। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। और पहले हमारे पिताजी थे, उसके बाद समाज के लोगों ने मुझे सेक्रेटरी का दायित्व दिया, और प्रभु श्री राम जी का एक कार्यक्रम है, इसमें निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करते हैं। आपके बड़े भाई हैं, कितना सौभाग्य है। पिताजी, छोटे भाई, बड़े भाई, और भगवान की सेवा में आप सभी लोग लगे हुए हैं। हम राम जी के सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग दुर्गा अभिषेक हो रहा है और कल शोभा यात्रा है। कल 11:45 में यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलेगा। बहुत देखिए, सब राम जी का जय श्री राम। हम और करेंगे। देखिए, आइए थोड़ा सा, आइए देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय हम अयोध्या रूपी गांधी मैदान में मौजूद हैं, और तमाम राज्याभिषेक में तमाम लोग, तमाम समिति के सदस्य, तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त, जन जन के नायक भगवान श्री राम के लिए चंदन टीका लगा रहे हैं। और इस समय इसी क्रम में हमारे साथ हैं पंडित वीरेंद्र उपाध्याय जी, पांडे जी। स्वागत है अयोध्या रूपी गांधी मैदान में। आप 9 दिनों से 8 दिनों से लगातार इस पूजा में शामिल रहे हैं। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, क्या कहेंगे? कहेंगे किसी तरह बराबर होते रहे, सारे हमारे संत लोग आते रहे, हमारे इस पावन धरती पर प्रभु का यानी हम लोग के दर्शन होते रहे। सब यही कहना चाहता हूँ। कल शोभा यात्रा है, आप भी राम भक्त हैं, कितना इस क्षण को भी भुलाने की कोशिश करेंगे कि 9 दिन लगातार आप भगवान की सेवा में रहें? जी, तब ये तो मन वर्णन नहीं हो सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अरे वाह वाह वाह, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वीरेंद्र पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। देखिए, तमाम ऋषि मुनियों के द्वारा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया है। आइए, और उनके अनुजा से निवेदन करूंगा कि कृपया प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सामने आकर चरण स्पर्श करें। आइए देखिए, चरण स्पर्श जय करें। श्री राम। हालांकि नहीं, तिलक ये नहीं लगाएंगे, हमको जो भी जैसा भी है। कहाँ है बबलू साहब जी? देखिए, तमाम लोग इस समय यहाँ मौजूद। देखिए, काफी समर्पित हैं, राज तिलक करने जा रही हैं। समिति की ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।
चटक गेरुआ रंग सज गए। हालांकि शोभा यात्रा कल है। और देखिए बबलू शाह, हिंदू हृदय सम्राट बबलू शाह जी भगवान श्री राम के दरबार में है। ये श्री राम जी का कृपा है और हनुमान जी का आशीर्वाद है कि हम लोग बराबर बना रहता है। और कल पूरा सिवान शहर ही भगवामय होगा। आप देखिएगा कल पूरा सिवान शहर के एक एक मोहल्ला, एक एक गली पूरे झंडा से और एक एक युवा, एक एक कार्यकर्ता इसी भगवा गमछा के साथ श्री राम जी के शोभा यात्रा में निकलेगा और पूरा सिवान शहर भगवामय आप शामिल रहेंगे, नेतृत्व करेंगे? हम लोग हमेशा करते हैं। हम लोग को नेतृत्व करना है। यात्रा प्रभारी के तौर पे पूरे शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीका से निकालना है ताकि कहीं भी किसी भी तरह का व्यवधान न हो और शांतिपूर्ण तरीका से शोभा यात्रा निकले। हम फिर पुनः आपसे जुड़ते हैं। हमारे साथ है कथावाचिका। आपने तिलक किया भगवान का, ये अद्भुत क्षण है। अच्छा 5 मिनट क्या कहेंगी? क्योंकि आपकी जिम्मेवारी समाज पर सबसे ज्यादा है। आज हमारा सौभाग्य है जो हमने भगवान का राजाभिषेक उनका तिलक किया और भगवान की कथा। अब कार्यालय प्रभारी अंकित जी से अनुरोध है, यह लड़का भी बेजोड़ है, काफी परिश्रम किया है। भगवान की कथा तो अनंत है और अनंत रहेगी। भगवान की कथा अनंत है और अनंत रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हमारे युवा ऐसे ही एकत्रित होकर के भगवान की कथा कराते रहेंगे, करते रहेंगे, तो शायद ये मेरा धर्म, मेरी संस्कृति ऐसे ही प्रबल रहेगी। इसे कोई पीछे करने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितना भाव ये कभी पूर्ण हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। और रामचरित तो सरकार हमें जीना सिखाती है और ऐसे ही रामचरित प्रवाह इस गांधी मैदान में होता था, होता है और होता रहेगा। कब से जुड़ी है? मुझे तो 15 साल हो गए। 15 साल से लगातार आप सिवान की लोगों को अपनी कथा के द्वारा भगवान श्री राम के आदर्श होने का, उनके प्रमाणिक होने का आप बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, सिवान के लोग और लोगों से क्यों अलग है, कैसा? बहुत अच्छे लगे। मैंने सुना शायद मेरी जितनी एज नहीं है, मेरी जितनी उम्र नहीं है, उतने साल से यहाँ पर कथा चल रही है और सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगी सिवान की जनता? एकदम एकदम 100% याद रहे। देखिए कथावाची का नाम जरा मानस कथा प्रियंका पांडे जी। इस समय आपने देखा, उन्होंने कहा कि भाव विहोल कर दे। देखिए हमारे साथ है आशीष अग्रवाल जी। समर्पण है आपका काम। जी ये आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है कि प्रभु श्री राम ने अपनी सेवा के लिए हमें रखा है। 24 घंटे उनकी सेवा में। कल कैसे कटेगा? कल के बाद कैसे कटेगा? भगवान के चरणों में आपने अपना पूरा 9 दिन लगा दिया। बिल्कुल। यहाँ पर भगवान और घर पर माँ बाप भगवान होते हैं, तो यहाँ घर पे माँ बाप की सेवा करके भी यही पुण्य मिलेगा जो यहाँ 9 दिन रख के किया गया। आशीष अग्रवाल, पूजा प्रभारी, श्री राम जन्मोत्सव सेवा समिति। भाई आप इनको देख लीजिए, जहाँ से आप जुड़े हैं वहीं से इनको प्रणाम कर लीजिए, इसलिए कि पूजा प्रभारी है। इन्हीं के माध्यम से भगवान श्री राम के दरबार में और राजा तक आपकी बात पहुंचेगी, क्योंकि पूजा प्रभारी का बड़ा महत्व होता है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए भाई, हम इस समय आपने देखा राज्याभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। एक बार पुनः आप घुमा दीजिए। जो भी हमारा कलकत्ता है पंडाल में बैठने का कष्ट करें, ताकि अपने विद्वान आचार्य का आइए एक बार सम्मान हम लोग। मैं कथावाच का है, हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम। सर्वप्रथम अपने समिति के सचिव गुरु कथा। अरे यार सौंडुआ गढ़वा जी दोस्त। हाँ बोलिए। उनकी भी सारी फोटो है। अच्छा जो है देखिए अंतिम क्षण है। सारे लोग चलिए समाज सेवी लोग भी इस समय मौजूद हैं। अब मैं अपने समिति के सचिव मुकेश से अनुरोध करूंगा, भगवान श्री राम के इस दरबार में देखिए सभी ये तमाम ऋषि मुनि लोग एक और संत सेवक हमारे साथ हैं, राम जन्मोत्सव के समिति के आप भी सदस्य हैं। भगवान जय श्री राम, क्या कहेंगे? जय श्री राम। सभी माताओं बहनों को राम जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम सबसे आग्रह करते हैं कि कल शोभा यात्रा दैविक निकाले, भव्य निकाले, जो अभी तक पूरे इतिहास में ना निकला हो, सिवान को भगवामय कर दे। हम सभी बच्चों भाइयों से अनुरोध है कि वो
एकदम भगवामय कर दे, श्री राम को जयकारा आकाश तक गूंजे। चलिए अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय कुमार विश्व हिंदू परिषद। नौजवानों का जो जुड़ाव होता है, हमारे साथ एक और समिति के बड़े सदस्यों में से एक है। देखिए सम्मानित किया जा रहा है, भगवान राम के दरबार में भी ऋषियों मुनियों को सम्मानित किया जाता था और आज वही परंपरा आप देख लीजिए अयोध्या रूपी गांधी मैदान में मौजूद है। हमारे समिति के सदस्यों ने, अध्यक्षों ने, तमाम भक्तों ने ऋषि मुनियों का सम्मान किया। सम्मान का प्रतीक उस समय तलवार हुआ करता था, लेकिन आज साल है, उसमें कोई भावपूर्ण ढंग से आपने भगवान श्री राम के दरबार में उनके राज्याभिषेक में आप शामिल रहे। आप सदस्यों में से है, कितना सौभाग्य मानते हैं? 100% सौभाग्य मानते हैं। अपना जीवन सम्मान के लिए अर्पित है। इधर घूम जाइए। हाँ चलिए चलिए हम चलिए। और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस यज्ञ का मैं यजमान हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ और सीवान वासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता भाई हूँ। विदुर जी हमसे मिल गए हैं, कोषाध्यक्ष साहब है विदुर जी। कोषाध्यक्ष को विदुर कहा जाता है। देखिए भाई, अब आप सोच लीजिए, लेखा जोखा इनके बाद होगा, समापन के बाद। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, तो देख रहे हैं कि आगे के लिए फिर पुनः हम कार्यक्रम में आपसे जुड़ेंगे और इस समय आप देखिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अभी तक इतना ही, देखते रहिए।